अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर खुददार और गैरतमंद मुसलमानों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, जो मुसलमान लड़कियों के मुशरिकों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात की खबरें मुस्तकिल फॉरवर्ड कर रहे हैं और तस्वीरें भी डाल रहे हैं, ऐसा जैसे कि ये उनकी अपनी बहनों और बेटियों के साथ हो रहा है। भाई, अपनी और अपनी बहनों और बेटियों की फ़िक्र कीजिए, उनकी धूमधाम से शादियाँ कीजिए, दावतें उड़ाइए। आपको दूसरों के मामलात में टांग उड़ाने की क्या ज़रूरत है? जिन मुसलमान लड़कियों पर आप उंगली उठा रहे हैं वो भी तो किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होगी। उनके मजबूर बाप और उनके मजबूर भाइयों से तो आपको कोई हमदर्दी नहीं। बस आपका डिमांड ये है कि कोई लड़की किसी मुशरिक के साथ ना भागे, वरना आपकी नाक कट जाएगी। आप खुद कहाँ कहाँ किस किस दावत में जाकर कितनी सुन्नतों की नाक कटवा रहे हैं, इसका तो आपको होश ही नहीं है। इन लड़कियों की बर्बादी पर प्लीज़ तबसरे करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बर्बादी की असल वजह पर तो आप बात करना ही नहीं चाहते। अगर असल वजह पर गुफ्तगू हो तो माशरे की तबाही के मुजरिमों में आपका भी नाम शामिल है। इसलिए इंतहाई चालाकी से आप बात को काट कर टॉपिक चेंज कर देते हैं और दानिश्वर बनने की कोशिश करते हैं, और इन वाक़यात का इल्ज़ाम कभी उन लड़कियों के माँ बाप की तरबियत पर डालते हैं, तो कभी आजकल की तालीम और माहौल पर, कभी RSS को, तो कभी यहूद व नसारा को असल मुजरिम करार देकर अपना दामन साफ बचा कर निकल जाते हैं। मामला सिर्फ लड़कियों के भागने का नहीं है दोस्तों, मामला पूरे माशरे के टोटल मोरल डिस्ट्रक्शन का है। आज जिना और बेहयाई का जो तूफान उमड़ पड़ा है, इससे अगर आज आपकी औलाद महफूज है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल आपकी औलाद की औलादें भी महफूज रहेंगी। दोस्तों, इसके असबाब और इलाज पर जलसे, जुलूस, तकरीरें, वाज, सेमिनार्स और पेपर्स लिखना बंद कीजिए और हज़ार बातों की एक बात समझिए प्लीज़। वो ये है कि ये सब कुछ अल्लाह का अजाब है जो कौम पर नाजिल हो चुका है। इसको समझने के लिए सूरह बकरा की आयत 249 को समझना होगा कि फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूदी क़ाला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी। जब तालूत ने कहा कि अल्लाह ताला अब इस नहर यानी रिवर के ज़रिए तुम्हें आजमाने वाला है, तुम इसका पानी हरगिज़ मत पीना। जिसने भी पिया फलैसा मिन्नी, वो मुझसे हरगिज़ नहीं, यानी उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन मेजॉरिटी ने वो पानी पिया और फिर नतीजा ये हुआ कि जब जालूत की फ़ौज सामने आ गई तो इन पानी पीने वालों ने तालूत से कह दिया कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं है। ये था अल्लाह का अजाब कि इनके पास से दुश्मन से मुकाबला करने की हिम्मत छीन ली गई। इस आयत में जो दो अल्फाज हैं फलैसा मिन्नी, इन पर गौर कीजिए। आप जो शादियों के रुखे के टाइटल पर दो हदीसें शायद प्रिंट करवाते हैं या कल तक करवाते थे, उनमें भी यही दो अल्फाज अहमियत के साथ आए हैं कि अन निकाह मिन सुन्नती व फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, यानी निकाह मेरी सुन्नत है और पस जो मेरी सुन्नत को फॉलो ना करे फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं, यानी उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। जब बस जिसका अल्लाह के रसूल से ताल्लुक़ नहीं, उसका ताल्लुक़ तो फिर लाजिमन गुर्बत, इफलास, बेरोज़गारी, प्रोस्टिट्यूशन, कन्वर्जन, बेहयाई, जिनाकारी, इर्तिदाद, दिखावा, झूठी शान और फिर मुशरिकों के तरीक़ों पर ही होगा। कोई शादी में मुशरिकों के तरीक़ों को अपना कर खुश है तो कोई मुशरिकों से शादी करके खुश है। दोनों बराबर हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और फिर इसका नतीजा भी देख लीजिए कि दुश्मन के हाथों हर फ्रंट पर हम जलील हो रहे हैं, जैसे जालूत के मुकाबले में तालूत की कौम हुई थी। दोस्तों, असल सबब क्या है? असल सबब यह है कि सुन्नतों और हदीसों की तादाद अगरचे के हज़ारों में है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सुन्नत को मेरी सुन्नत नहीं कहा सिवाय शादी की, यानी निकाह की सुन्नत के। इस सुन्नत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर अजीम तरीन, अहम तरीन, बल्कि रईस सुन्ना बना दिया कि अन निकाह मिन सुन्नती, यानी निकाह मेरी सुन्नत है। दोस्तों, ये सुन्नत एक हथियार थी जिसको सिर्फ दिखाकर भी हम करोड़ों को इस्लाम में ला सकते थे और गुर्बत व इफलास का इस दुनिया से खात्मा कर सकते थे। लेकिन इस सुन्नत को तोड़कर हम गुर्बत व इफलास का न सिर्फ शिकार हुए, बल्कि आज बीजेपी और कांग्रेस के हाथों रिजर्वेशन की भीख मांग रहे हैं। हुक्म ये था कि निकाह को इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। इसका मतलब ये था कि अगर निकाह आसान ना हुआ तो जिना आसान हो जाएगा। आज 1000 रुपये में आसानी से जिना हो सकता है। जिसने 1 लाख की शादी की उसने 100 जिना आसान किए। इसी तरह मैथमेटिक्स का हिसाब करते जाइए कि किसने कितने लाख खर्च किए और कितने जिना आसान किए, और फेसबुक, व्हाट्सएप और अखबारों के ज़रिए कितनी तशहीर की। और फिर ये सोचिए कि जिनके पास पैसा नहीं था वो अगर जिना करते हैं, मुशरिकों से शादी करते हैं या प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं, तो फिर इन तमाम का जिम्मेदार कौन है? ये वही लोग हैं जो लाखों खर्च करते हैं, आपकी और मेरी तरह। दोस्तों, अगर आप वाकई खुददार हैं,
منافقت نہیں کرنا چاہتے تو جن شادیوں کی رسومات یعنی منگنی، سانچک، ریسیپشن ڈنر، جوڑے، جہیز، شاندار شادی خانے وغیرہ ہوتے ہیں، ایسی شادیوں میں شرکت کا بائیکاٹ کیجیے، ورنہ یہ منافقت ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں میں علی و فاطمہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے کردار والی نسلیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے نکاح کو مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیجیے، ورنہ آج کی بگڑتی ہوئی اولاد پر الزام مت دیجیے۔ لڑکی والے خوب خرچ کرنے کا حرص بند کریں، لڑکے والے یہ ایکٹنگ کرنا بند کریں کہ ہم تو نہیں مانگے تھے، لیکن لڑکی والے زبردستی کر کے کھانا اور جہیز دیے۔ ہم مودی کو جھوٹا کہتے ہیں، لیکن مودی سے بڑے جھوٹے ہم ہیں جو پورا الزام لڑکی والوں پر دیتے ہیں۔ ایسی شادیوں کا رخہ لانے والوں کی کہ ان کے منہ پر ان کی دعوت میں جانے سے انکار کر دیجئے۔ شرم آنی چاہیے۔ جس نکاح اور جس ولیمے کو ہم سنت کہہ کر اس میں شرکت کو جائز کر لیتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر فضول خرچی لازمی رواج بن جائے تو سنت کی وجہ سے اگر کسی کو گھر یا دکان بیچنا پڑے، سنت کی وجہ سے سود پر قرض لینا پڑے، سنت کی وجہ سے اگر بھائی کنگال ہو جائیں، سنت کی وجہ سے اگر فتنہ پھیل جائے، سنت کی وجہ سے اگر جیٹھانی کو دیورانی اور نند کے کمپٹیشن میں مہنگی سے مہنگی شادیاں کرنا پڑے، تو دوستو کیا یہ سنت ہے؟ کیا ایسی شادی کو سنت کہا جا سکتا ہے؟ نہیں دوستو، یہ سنت نہیں ہے، یہ لعنت ہے۔ اگر آپ اس معاشرے میں کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پھر عہد کیجئے کہ آج کے بعد سے آپ کسی ایسی شادی میں شرکت نہیں کریں گے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بجائے کافروں اور مشرکوں کے طریقے پر سینکڑوں لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ دوستو، جتنے علماء حق ہیں وہ ان شادیوں میں شرکت کو ناجائز قرار دے چکے ہیں، اگرچہ کہ آج بے شمار مولانا ایسے ہیں جو جہیز وغیرہ کے خلاف تو خوب دھوم دھام سے جوشیلی تقریریں کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ بائیکاٹ کرنا نہیں چاہتے، وہاں اسکیپ کر جاتے ہیں۔ جو لوگ ایسی شادیوں میں شرکت کو کسی نہ کسی طرح جائز قرار دے کر حرام کاریوں اور زنا کاریوں کے لیے چور دروازے کھول کر دے رہے ہیں، ان تمام ناعاقبت اندیش دین و شریعت سے عاری مولویوں، ملاؤں اور مشائخین کے لیے یہ حافظ شیخ حسین نظامی، علیم خان فلکی اور حافظ جاوید ندوی کی طرف سے ان کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ وہ مناظرہ کریں، آئیں اور ثابت کریں کہ ایسی شادیوں میں شرکت کرنا جائز ہے۔ اور جو لوگ ان شادیوں میں شرکت کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ان سے درخواست ہے کہ اگر قوم گو رکشکوں کے ہاتھوں جوتے کھا رہی ہے تو پلیز کھانے دیجیے، اگر قوم کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو پلیز بھاگنے دیجیے، آپ فکر مت کیجیے۔ یہ واٹس ایپ اور فیس بک پر ایسی خبروں کو مستقل فارورڈ کر کے آپ قوم کو مزید مورلی فرسٹریٹ کر رہے ہیں۔ اس سے لوگوں میں مزید مایوسی، شکست خوردگی یعنی ٹینڈنسی ٹو ایکسیپٹ دا ڈیفیٹ اینڈ ہیوملیشن یہ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ دعوتیں کھائیں، رشتہ داریاں نبھائیں، ابو جہل اور ابو لہب کے طریقوں کو اور اسٹرینتھن کریں، لیکن پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قوم سے ہمدردی کی ایکٹنگ نہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔